मैं नदीम डारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बांगो। मुमरा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में इस वक्त जमात इस्लामी हिंद के जरिए एक खेल का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये 3 रोज का ये प्रोग्राम होगा जो 24, 25, 26 जनवरी तक चलेगा। इसमें फुटबॉल के मैचेस होंगे। कई सारी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। बता दें कि रिफॉर्मेशन कप के नाम से ये प्रोग्राम हर साल जमात इस्लामी हिंद द्वारा मुनक्किद की जाती है मुमरा की यूनिट की तरफ से। हमने इस सिलसिले में जब बात किया जमात इस्लामी के जिम्मेदारों से इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के कि इसका मकसद क्या है और इसमें क्या क्या और किस किस तरह खेल खिलाए जाएंगे, क्या कहा उन्होंने हमसे बातचीत में पेश है आपके सामने ये वीडियो है। ऐसे तमाम अपडेट्स के हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सर, ये रिफॉर्मेशन कप 24-25 आज इसका इनोवेशन हुआ, क्या है ये और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आप लोग हर साल? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन। जमात इस्लामी हिंद एक हिंदुस्तान में ऐसी तहरीक है जो पिछले 75 ईयर्स से हिंदुस्तान में एक बेहतर समाज के लिए काम कर रही है, और उसके यूथ विंग और उसका स्टूडेंट विंग जो सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट और उसका जो स्टूडेंट विंग SIO और उसका जो बच्चों का विंग CIO, ये सारे हमारे विंग्स मिलाकर हम ये रिफॉर्मेशन कप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि हम एक बेहतर पर्सनालिटी, एक बेहतर इंडिविजुअल, एक बेहतर सिटीजन हिंदुस्तान को देना चाहते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल लेवल पर, अपने मेंटल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, सोशल लेवल के साथ साथ एक फिजिकली फिट और फिजिकली हेल्थी इंडिविजुअल हम समाज को देना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जहां पर एक नौजवान अपने हेल्थ को, अपने फिटनेस को बना सकता है। दूसरा इसका अहम मकसद ये है कि आज के जमाने में जहां पर नौजवान और तलबा जो एडिक्शंस हैं, खासतौर पर स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, टाइम वेस्टिंग, गैजेट एडिक्शन, और उससे जो वीकनेस और उनका फिजिकल स्टैमिना जो कम हो रहा है, इसको एड्रेस करने के लिए, बुराइयों से दूर रखने के लिए हम समझते हैं कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो रिफॉर्मेशन कप यही पंचलाइन के साथ के रिफॉर्मिंग सोसाइटी थ्रू स्पोर्ट्स ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है हर साल, और ये इसका 12वां एडिशन है। यहाँ पे कहाँ से टीमें आपने मंगाई है यहाँ पर? तो ये टूर्नामेंट तो वैसे ओपन टूर्नामेंट है, क्योंकि मुमरा में होता है तो कई सारे टीम्स यहाँ के खुद मुमरा के पार्टिसिपेट करते हैं और मुंबई से भी काफी सारे टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले के एडिशंस में दूसरे स्टेट से भी जो है टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, उन्होंने भाग लिया है। और ये टूर्नामेंट हर साल अपने स्टेचर में, अपने मुकाम में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये टूर्नामेंट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। हमने एक ओपन टूर्नामेंट रखा हुआ है जिसमें हम बड़ी टीम्स को बुलाते हैं। दूसरा हमने इंटर स्कूल टूर्नामेंट रखा हुआ है जिसमें मुमरा की 16 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अलग अलग स्कूल्स की टीम्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आके उनकी मैचेस चल रही है और उनका फाइनल जो है वो संडे को 26 को इंशाल्लाह होगा। और इसी तरह हमने बड़ी टीम्स को भी बुलाया है और अप्रोक्सीमेटली 18 बड़ी टीम्स जो है पार्टिसिपेट किए हुए हैं। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इसका। मोबाइल का दौर है और यूथ खास तौर से ज्यादातर ये गेम खेल रहा है मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक उस पे आइटम में। ऐसे वक्त में इस तरह के फिजिकल गेम्स को अरेंज करने में कुछ मुश्किल आती है आप लोग को? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज इंसान जिस तरह इस्तेमाल करता है वो उसके लिए उतनी बेनिफिशियल या उतनी नुकसानदेह होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज के दौर में ये गैजेट का एडिक्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि मानसिक तौर पर बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। तो उससे बाहर लाने के लिए भी हम लोग इस तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जहां तक मुश्किल की बात है, बिल्कुल हम ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर पेरेंट्स का, स्कूल्स का, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का, और फुटबॉल को जो प्रमोट करना चाहते हैं, हेल्थ और फिटनेस को जो प्रमोट करना चाहते हैं, उनका अच्छा जो है सहयोग है, सपोर्ट है, और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर साल ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। हम इस जरिए से यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तलबा, ज्यादा से ज्यादा नौजवान इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज में, आउटडोर एक्टिविटीज में आए, पार्टिसिपेट करें। गैजेट्स को बेनिफिट के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन उससे एडिक्ट ना हो और बाहर का भी एक्सपोजर मिले, बाहर भी मेहनत करना, बाहर भी हार्ड वर्क करना और टीम वर्क के साथ खेलना, हार से हौसला हासिल करना, ये सारी चीजें हम तलबा में चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं।
आज के दौर में जब हर जगह पर बेरोजगारी है और इस तरह के जो मसले पैदा होंगे, यहाँ पिरारे की ये गेम्स हैं तो ये महंगे भी होंगे, तो किस तरह से प्लेयर्स जो है उसको अरेंज करते होंगे और जमात इस्लामी इसमें क्या सपोर्ट करती है? देखिए, जमात इस्लामी ही एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है और ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये खुद समाज के अंदर जो लोग फिटनेस को पसंद करते हैं, फिटनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके सहयोग से, हमारे वॉलंटियर्स की स्ट्रेंथ से, एक बहुत ही कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ, प्लानिंग के साथ, बगैर कोई फजूल खर्ची के हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इतने बड़े टूर्नामेंट्स हम बहुत ही कम बजट में भी हम करने में कामयाब रहे हैं। एक मॉडल हम दूसरों को बताना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज का जिस आपने कहा कि दौर जो है एडिक्शन का है, तो उसमें भी एक सोल्यूशन है और मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से मॉडल को कॉपी किया जा सकता है। जहां पर कोई आपको हंगामा नहीं नजर आता, जहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नजर नहीं आती, और कम बजट में हम बहुत ही अच्छे से एक टूर्नामेंट को हम ऑर्गेनाइज करने में कामयाब अब तक रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि हमने कुछ पार्टिसिपेशन फीस रखी है और हम चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेशन फीस लोग पे करें करके और आए करके। लेकिन हमने देखा है कि कुछ टीम ऐसी है जो खेलने में बहुत अच्छी है और वो पार्टिसिपेशन फीस नहीं दे सकती है, तो हम उनकी पार्टिसिपेशन फी को भी जो है ना माफ कर देते हैं और उनको टीम। मेरा सवाल यही था कि हाँ, इसमें क्या कहाँ तक सपोर्ट करते हैं आप लोग? सपोर्ट करते हैं, ऐसी टीम्स को हम जो है ना इंकरेज करते हैं और हम उनकी जो फीस होती है वो अपने से पे करते हैं, हमारी तरफ से पे कर देते हैं। ओके, अभी लास्ट ईयर मैंने, कोई एक बात करेगा जो भी है, लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे किसी जिम्मेदार से बात किया था कि यहाँ पे लेडीज के लिए भी कुछ अरेंज कर रहे थे आप लोग, वो कहाँ तक पहुंचा पूरा प्लान हो फिजिकल गेम को लेकर के? सही है, और हम हमारे हर चीज में लेडीज को, लड़कियों को, बच्चों को शामिल रखते हैं। तो इस पूरे हमारे मूवमेंट में, रिफॉर्मेशन के मूवमेंट में, आप देखेंगे कि हमारे इसी वर्जन में लेफ्ट साइड पर एक पूरा हमने एरिया CIO के जरिए से गर्ल्स और बच्चियों के लिए, लेडीज के लिए हमने सेपरेट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हमने वहां पर ऑर्गेनाइज किए हैं, इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, और आपको वहां से भी बहुत सारा आपको बाइट भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो हम इस तरफ आगे बढ़ चुके हैं और इस बार हमने कामयाबी हासिल की। तो 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमको उन लेडीज के इवेंट्स के लिए हासिल हुए हैं और वो सेपरेट विंग में वो पूरा जो है इवेंट चल रहा है। इस फुटबॉल के अलावा और भी कुछ एक्टिविटी यहाँ रखी है आप लोगों ने? एक तो मैदान में जहां पर खिलाड़ी और टीम फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको हम बता दें कि हमारे स्टेज के बाजू के एरिया में कुछ एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज फुटबॉल को लेकर, कुछ क्विज कंपटीशन के जरिए से, पेंटिंग का कंपटीशन और बास्केटिंग द बॉल, आइडेंटिफाइंग द योर लाइफ गोल, इस तरह के बहुत सारे इंटरैक्टिव लर्निंग वाले हम एक्टिविटीज हम डिजाइन किए हैं, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो है उससे एंजॉयमेंट भी मिलता है और उससे वो सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो ये उसके एडिशनल जो है फीचर्स हमारे इस टूर्नामेंट के। आज के दौर में नौजवानों को फिजिकल फिटनेस के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक मजबूत इंसान उसी वक्त मजबूत कहा जाएगा जहां पर वो मेंटल लेवल पर फिट हो, इमोशनल लेवल पर वो स्टेबल हो और फिजिकल लेवल पर फिट हो। तो बगैर फिटनेस के कोई भी अच्छा जहन, बगैर कोई फिटनेस की बॉडी के कोई अच्छा दिल मजबूत उस बॉडी में नहीं रह सकता। और फिट माइंड कैन ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली इन अ फिट बॉडी, ये कहा जाता है। तो हम उसी की तरफ हैं कि हम चाहते हैं कि एक मजबूत नौजवान, एक मजबूत शहरी, एक मजबूत स्टूडेंट, एक मजबूत यूथ, हमारा उसका एनर्जी, उसकी पोटेंशियल प्रोडक्टिव कामों में, एफिशिएंट कामों में, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के कामों में, उसके पर्सनालिटी के जरिए से वो खुद को बेनिफिशियल बेनिफिट हासिल कर पहुंचाए, अपने फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो, अपने समाज के लिए बेनिफिशियल हो, सारे इंसानियत के लिए वो बेनिफिशियल हो। इसलिए हम उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सामने रखकर ये तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस प्रोग्राम को अरेंज करने में किसका साथ रहा है? यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जमात इस्लामी हिंद मुमरा, उसकी जो यूथ विंग है, जिसको हम सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कहते हैं, उसका यूथ विंग है, वो शामिल है। जमात इस्लामी हिंद का स्टूडेंट विंग, जिसको SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, वो शामिल है। और अभी 2 साल पहले जमात इस्लामी हिंद का बच्चों का विंग स्टार्ट हुआ, जिसको हम CIO चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो शामिल है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के और कोर कमेटी के तौर पर। लेकिन पूरे मुमरा के फुटबॉल प्रमोटर्स, हमारे कई सारे प्रमोटर्स इसमें साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम जानते हैं अल खलम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
एसके वैली, एम्पायर अरीना, पाम रिवेरा, सिल्वर लाइन, जाफरान द मेगा मार्ट, एक्सेलेंस क्लासेस और इस तरह से हमारे टाइम्स ग्रुप, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो बहुत ही जेन्यूनली फुटबॉल को, हेल्थ को, फिटनेस को, मुंब्रा में कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं। वो लोग सपोर्ट करते हैं दिल से, जज्बात से, अच्छे अरमान से और स्पॉन्सरशिप के जरिए से। इसी वजह से ये टूर्नामेंट अभी तक कामयाब होता आ रहा है और हर साल वो अपने म्यार में आगे बढ़ता जा रहा है। हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से भी उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमें इस पूरे टूर्नामेंट में हौसला भी देते हैं, मदद भी करते हैं, मौजूद भी होते हैं, प्रोत्साहन भी करते हैं खिलाड़ियों का और हमारा साथ भी देते हैं।